नमस्कार, यह है टाइम्स न्यूज रेडियो। मैं हूं विकास और पेश है अब तक के मुख्य समाचार। दिल्ली निकाय चुनावों में बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस को पछाड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। तीनों नगर निगमों, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली की 270 सीटों के नतीजों में बीजेपी ने 181 सीटों पर विजय हासिल की है। आम आदमी पार्टी 48 और कांग्रेस 30 सीटों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। अन्य के हिस्से में 10 सीटें गई हैं। बीजेपी नेताओं ने पार्टी की शानदार जीत का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों को दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और आप ने हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा है। गोपाल राय और आशुतोष जैसे नेताओं ने ईवीएम को हार की वजह बताई है। जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी को बधाई देते हुए साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमसीडी के नतीजे केजरीवाल सरकार पर जनता का जनमत संग्रह है। जिसका जन्म ही टेम्परिंग से हुआ है उसको टेम्परिंग के अलावा कुछ दिखेगा कहाँ? वो टेम्पर्ड पार्टी ही है, उसकी टेम्पर्ड सोच ही है। दिल्ली नगर निगम चुनावों में तीसरे नंबर पर रहने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस की हार के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अजय माकन को जिम्मेदार ठहराया था। अजय माकन ने कहा कि वो 1 साल कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने दिल्ली इंचार्ज के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं सीनियर कांग्रेस नेता गुरदास कामत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे से पहले अजय माकन ने एमसीडी चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लगातार मैं कम से कम 1 वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द बीजेपी फॉर विनिंग द इलेक्शन। चुनाव चिन्ह घूस मामले में टीटीवी दिनकरन और उनके साथी मल्लिका अर्जुन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनकरन पर पार्टी के जब्त किए गए 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह को हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार 4 दिनों से दिनकरन से पूछताछ कर रही थी। माना जा रहा है कि ये गिरफ्तारी कोर्ट की सख्ती की वजह से हुई है। पुलिस ने बताया कि दिनकरन ने बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर से मिलने की बात कबूल की है। श्री टीटीवी दिनकरन को सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री दिनकरन के ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्राइब करने के लिए अनडिस्क्लोज सोर्सेज द्वारा मनी इलीगल चैनल से चेन्नई से दिल्ली भेजा एवं उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में जो पिटीशन पेंडिंग थी उसमें फेवरेबल ऑर्डर लेने के लिए ब्राइब करने की कोशिश की। सुकेश को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एआईएडीएम के लीडर दिनकरन ने कहा कि उन्होंने चंद्रशेखर को कोई पैसा नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने शशिकला और ओ पनीरसेल्वम धड़े में विवाद के कारण एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ को आखिरकार नया मुखिया मिल गया है। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव राय भटनागर को नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आरके पचनंदा को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया है। बंगाल काडर के पचनंदा 1983 बैच के अधिकारी हैं। वो 30 जून को वर्तमान डायरेक्टर जनरल के रिटायर होने के बाद पद संभालेंगे। गौरतलब है कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का पद करीब 2 महीने से खाली था। सरकार ने अब तक नियमित डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति नहीं की थी। इस बीच देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल 2 बड़े हमलों में अपने 38 जवान खो चुका है। 28 फरवरी को के दुर्गा प्रसाद के सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुदीप लखटकिया को बल के प्रमुख पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था।
जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी के अशांत इलाके में इंटरनेट सेवाओं को 1 महीने की अवधि तक के लिए बंद कर दिया है। सरकार ने इसे अगले आदेश तक निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि कश्मीर घाटी में सेवाएं 1 महीने की अवधि या अगले आदेश तक नहीं चलेंगी। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में गृह विभाग ने भारतीय टेलीग्राफ कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत उसे मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। अभी ये पता नहीं चला है कि ये आदेश सभी इंटरनेट सेवाओं के लिए है या सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के लिए, जो पहले से ही 17 अप्रैल से निलंबित है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती के खिलाफ घाटी में छात्रों के व्यापक प्रदर्शन के बाद पिछले सोमवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर में अशांति फैलाने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। बीसीसीआई और आईसीसी के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी में बीसीसीआई के प्रभाव को बड़ा झटका लगा जब आईसीसी की बोर्ड बैठक में वो बुधवार को अलग थलग पड़ गई, जहां बहुमत में संचालन और राजस्व ढांचे में बदलाव के पक्ष में मतदान किया गया। दुबई में आईसीसी बोर्ड बैठक के पहले दिन संचालन ढांचे में बदलाव के अलावा नए राजस्व मॉडल को भी मतदान के लिए रखा गया। बीसीसीआई संचालन और संवैधानिक बदलावों पर मतदान 1-9 से हार गया, जबकि बड़े टकराव का कारण रहे राजस्व मॉडल पर भारत के पक्ष में सिर्फ 2 जबकि विपक्ष में 8 मत पड़े। बीसीसीआई के पक्ष में सिर्फ श्रीलंका ने मतदान किया। दुबई में मौजूद बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई से कहा, हाँ मतदान खत्म हो गया है। ये राजस्व मॉडल के पक्ष में 8-2 और संवैधानिक बदलावों के पक्ष में 9-1 रहा। पता चला है कि बीसीसीआई के अतिरिक्त $10 करोड़ की राजस्व पेशकश सिरे से खारिज करने के बाद एक बार फिर उसे $29 करोड़ का शुरुआती विकल्प दिया गया, जो उसे पिछले साल मिल रहे $57 करोड़ से $28 करोड़ कम हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। डिटेल्ड खबरों के लिए सुनते रहिए टाइम्स न्यूज रेडियो। गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज रेडियो।